बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे और मेरे घर के रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है बम्बई बिरयानी। आज बम्बई बिरयानी मैं बनाने लगी हूँ क्योंकि आज हमारे जैन की बर्थडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बम्बई बिरयानी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है और साथ में ही मैंने ये आलू भी लिए हैं, क्योंकि बम्बई बिरयानी में आलू जो है वो ज़रूर लाजमी तौर पर डाले जाते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो काम किया है वो प्याज मैंने लिए हैं। 1 से 1.5 किलो मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने ये बारीक चॉप कर लिया है और इनको मैंने ऑयल में डालकर ये फ्राई कर रही हूँ। और इनको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई करना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें जो और मसाला जात डालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रखा है और इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा सा शामिल कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर जो है इसमें शामिल हो जाए। और इन तीनों चीज़ों को मैं चिकन और आलू में मिक्स करके रखूँगी। साथ ही मैंने ये टमाटर का पेस्ट बनाया है। मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे, क्योंकि मेरा आज प्रोग्राम है कि फुल स्पाइसी बिरयानी बने और फुल तेज़ मसाले वाली बिरयानी जो है वो तैयार की जाए, क्योंकि हम तमाम सिस्टर्स को जो है वो तेज़ मसाले वाली बिरयानी पसंद है और बच्चों को भी ये पसंद है। और बच्चों की पसंदीदा चीज़ जो है चिकन में आलू जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा स्पाइसी बनाऊँगी। ये देखिए गाइस, प्याज हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं सोते हो गए हैं, यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। कुछ हमने सिर्फ इनको मकसद सिर्फ ये था कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, ताकि हम इसको ज़्यादा जो उसका जो फ्लेवर होता है, जो उसका कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें कि प्याज हमारे जो हैं इस तरीके से सोते हो गए हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाला जात जो है वो शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी, ये देखिए टमाटर का पेस्ट वो मैंने शामिल कर दिया है सारे का सारा। और इसके साथ ही ये प्याज और ये टमाटर दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से पकेंगे और ये प्याज जो हैं और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि बिरयानी में ये इनका पता भी नहीं चलेगा जब मसाला हम भूनेंगे कि प्याज जो थे वो हमने ऐसे रखे हुए थे तो वो कहाँ गए हैं। सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब साथ में ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा हुआ था और मसाला जो था बिरयानी का वो शामिल किया था वो भी डाल देती हूँ। और इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है, भूनना है, ताकि इसमें तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है यकजा हो जाए। देखिए जी, इसमें मैंने स्पाइसेस शामिल किए हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्च को डाला है, 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और साथ में मैंने कौरमा मसाला जो है 1 और चम्मच डाल दिया है। और थोड़ा सा कौरमा मसाला जो है मैं और डालूँगी, क्योंकि इसमें मैंने आज स्पाइसी बनानी है, तो इसमें बिरयानी मसाला ही ज़्यादा मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा कौरमा मसाला भी शामिल करूँगी। गाइस, जिसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं मसाला भूनने के दौरान में, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। चिकन तो फ़ौरन ही गल जाती है, उससे टाइम नहीं लगता है। तो ये जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं, ताकि आलू जो हैं अच्छे तरीके से इस मसाले में गल जाएँ, क्योंकि जब खटाई होती है तो आलू भी थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। इसलिए मैंने आलू साथ ही शामिल कर दिए हैं, ताकि जब तक मसाला भून रहा है उस वक्त तक साथ में आलू भूनने के साथ साथ गल भी जाएँ। वही बिरयानी बनाने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगी, जो कि है कि मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगी। उस वक्त तक आप मेरी वीडियो को देख रहिएगा। और इस बम्बई बिरयानी बनाने में क्या खासियत होती है और इसमें क्या सीक्रेट होता है वो यकीनन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब उसके लिए आप मेरी वीडियो जो है लास्ट टाइम तक देखिएगा और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। देखिए गाइस, मैंने इमली का पल्प जो तैयार किया है उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और ये नींबू काट कर रख दिया स्लाइस में। ये हम जब मसाला तैयार हो जाएगा चिकन और आलू का, तो उसमें फिर हम लोग ये इसमें डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा नज़र आए। इसको गलाना नहीं है हम लोगों ने, और इमली का खट्टापन सालन में शामिल रहे। देखें जी, मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है और ये देखें आलू भी जो है हमारे तकरीबन गल चुके हैं। लेकिन जब तक हम चिकन को भूनेंगे तो आलू भी हमारे फुल तैयार हो जाएंगे, गल जाएंगे। ये हम चिकन भी इसमें शामिल कर रहे हैं और चिकन के साथ ही हमने फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़ा ऐड किया था, ताकि चिकन में लगा दिया था कि चिकन में भी मसाला जो है वो
जज्ब हो जाए और चिकन में इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें, अब चिकन, आलू और ये मसाला तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। देखिए गाइस, अब हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें हम आटे में ये शामिल कर देंगे इमली, हरी मिर्च और ये लीमू। ये अब थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट सिर्फ इसको भूनेंगे और उसके बाद हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और फिर हम इंशाल्लाह चावल बॉयल करेंगे तो उसके अंदर भी ये तय दर तय हम ये मसाला लगाएंगे। जी गाइस, ये देखिए मैंने चावल साफ़ करके धोकर और ये भिगो कर रखे हैं। तकरीबन 30 मिनट तक आप अपने चावलों को भिगो कर रखें। मैंने सुपर कर्नल बासमती चावल लिए हैं जो कि बहुत अच्छे चावल होते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट तक आप भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने आधा घंटा इनको भिगो कर रखा है। बॉयल करने के लिए मैंने ये पानी रखा हुआ है जिसमें मैंने तमाम जो गर्म मसाला है वो शामिल किया हुआ है, जिसमें गर्म मसाले के तमाम अज्जा हैं। हरी मिर्च है 1 अदद और तेज़पात पता है। ये तमाम चीज़ें डालकर आप इसको चढ़ा दें। जब बॉयल आए तो इसमें इस पानी में चावल डाल दें जो कि हमने धोकर रखे हुए हैं। ये देखिए गाइस, हमने चावल जो है डाल दिए हैं। अब चावलों को हमने 1 कनी रखना है ताकि 1 कनी चावल रहेंगे तो वो दम में जो है उसका जो है वो ज़्यादा गलेंगे नहीं। 1 कनी चावल होंगे तो चावल जो है खड़े खड़े और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे आपको। देखिएगा आप जैसे आगे हमारी वीडियो चलेगी। तो चावल को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए गाइस, अब हम दम लगा रहे हैं। तय दर तय हम लोग चावल जो हैं डालेंगे। सबसे पहले हमने नीचे चावल डाले हैं और चावल डालने के बाद इसके ऊपर फिर हम जो हमने कोरमा मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो डालेंगे। ये देखिए, अब हम कोरमा मसाला जो है वो शामिल करेंगे इसमें नीचे वाली तह पे। चावल हमने 1 कनी रखा है ताकि चावल दम में जो है अच्छे गल जाएं और बहुत गले ना, क्योंकि इस तरीके से चावल 1 कनी रखने से चावल जो है खड़े खड़े नज़र आते हैं, लेकिन देखने में वो नज़र आते हैं कि खड़े हैं, लेकिन खाने में वो गले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा तय लग रही है। इसी तरीके से आपने तमाम तय दर तय लगाते जाना है, 1 तय चावलों की और 1 तय। और गाइस, मैंने आपसे कहा था एक सीक्रेट बताऊंगी कि ये बम्बई बिरयानी में क्या सीक्रेट है। तो इसमें हमने जो आलूओं को, चिकन को कलर लगा के रखा हुआ था, तो ये इसकी पहचान होती है कि इसमें आलू और चिकन को येलो कलर लगा के रखना पड़ता है। ये देखें, अब हम आटे में ऊपर से ऑयल डालेंगे, ऑयल ताकि चावल जो हैं वो खुश्क ना रहें। इसमें ज़्यादा ऑयल डाल दें ताकि चावल जो हैं वो गीले गीले रहेंगे, यानी कि ऑयली रहेंगे। और साथ ही हम दम देने से पहले इसमें फूड कलर डाल देंगे, येलो कलर, जिसमें हमने क्योड़ा डाल के रखा हुआ है। क्योड़ा डालने से इसमें चावलों में बहुत भुनी भुनी सी खुशबू आती है और यूँ हमारी ये बिरयानी जो है वो दम के लिए तैयार हो गई है। इसको हम दम पे रख रहे हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें गाइस, हमने दम तोड़ दिया है और ये देखें कितना खूबसूरत ये मसाला, देखें कैसी खूबसूरत बिरयानी तैयार हुई है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आइंदा आने वाली वीडियो के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।